कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 3 का भाग 3 है ये, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 5वां सवाल। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न आपको ज्ञात करनी है। मान लेते हैं हम, माना कि भिन्न x/y है, अंश क्या है x और हर है y। अब प्रश्न के अनुसार करना क्या है हमें, प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर x/y भिन्न थी, इसके अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। अब वह भिन्न कितनी हो गई, बराबर हो गई 9/11 के। समीकरण बनाना है यहाँ पर, तो क्या करें हम, तिर्यक गुणा। 11 का गुणा x में 11x, 11 दूनी 22 बराबर 9 का y में 9y और प्लस 9 दूनी 18। अब 11x 9y का पक्षांतर किया तो -9y बराबर 18 तो उधर ही थे, प्लस 22 उधर गए तो -22। समीकरण बनेगी 11x - 9y बराबर 22 में से 18 गए तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22 माइनस के बचे हैं 4। ये बनी हमारी समीकरण 1। अब पुनः वापस क्या बोल रहे हैं प्रश्न में, पुनः अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए। पुनः प्रश्नानुसार अब जो भिन्न थी x/y, उसके अंश में और हर में अब क्या जोड़ना है, 3। अब वो किसके बराबर हो जाएगी, 5/6 के बराबर, तो बराबर 5/6 लिखा। फिर समीकरण बनाने के लिए हम कर रहे हैं तिर्यक गुणा। 6 का गुणा x में 6x प्लस 6 तिया 18, 5 का y में गुणा 5y प्लस 5 तिया 15, तो 6x 5y का पक्षांतर किया तो माइनस के हो गए 5y बराबर 15 तो थे ही, प्लस 18 इधर आएंगे तो -18। समीकरण बनेगी 6x - 5y, 18 में से 15 गए तो माइनस के 3। ये समीकरण 2 बन गई। अब इन समीकरणों को हमें हल करना है। तब समीकरण 1 से क्या करें हम, समीकरण 1 को लिखें 11x - 9y बराबर -4। अब इस समीकरण में हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ 11x बराबर -4 और माइनस का 9y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9y, यानी 11x बराबर -4 प्लस 9y। ये है, सिर्फ x का मान निकालना है तो वो होगा 4 प्लस 9y और बटे में आ जाएंगे ये 11। बन गई समीकरण 3। अब इस x का मान हमें रखना कहाँ है, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 लिखें हम। समीकरण 2 क्या बनी थी हमारी, 6x - 5y बराबर -3। 6x - 5y बराबर -3। 6x के स्थान पर क्या लिखना है हमें, -4 प्लस 9y बटे 11, फिर -5y बराबर -3। 6 से 11 नहीं कट रहे हैं तो 6 का अंदर गुणा करेंगे। 6 चौक 24 प्लस 6 9 54, y पूरे के बटे में है 11 माइनस 5y बराबर -3। अब 11 हटाने के लिए हम पूरी समीकरण में क्या कर दें, 11 का गुणा कर दें। तो यहाँ समीकरण में 11 का गुणा करने पर -24 प्लस 54y बटे में 11, इसमें गुणा होगा 11 का, -5y इसमें गुणा होगा 11 का, और -3 इसमें गुणा होगा 11 का। यहाँ 11 से 11 कट जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा -24 प्लस 54y, तो -24 प्लस 54y। फिर आगे
-5y का 11 में गुणा, 11 5 55y, तो -55y बराबर 3 गुणित 11, 11 तिया 33 -33। अब इसे देखें, माइनस के 55y में से प्लस के 54y गए तो बचेगा क्या, माइनस का y बराबर -33, और ये -24 पक्षांतर में उधर जाएंगे तो वो हो जाएंगे प्लस के 24। तो -y बराबर माइनस संख्या बड़ी है, 33 में से 24 जाएंगे, 13 में से 4 गए 9, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 9। अब ये y का मान हमें रखना है समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या बनी थी हमारी, x बराबर -4 प्लस 9y बटे में 11, तो x बराबर -4 प्लस 9 और y का मान कितना आया है 9 बटे में 11, तो x बराबर -4 प्लस 9 में 81 बटे में 11, x बराबर 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 के बाद 9 10 11 7 बचेंगे, और यहाँ उधार दिया था तो यहाँ भी 7 बटे में 11, 11 7 77, यानी x बराबर आएगा 7। तो x का मान 7 और y का मान 9 आया समीकरण में। हमने मानी थी भिन्न x बटा y, तो भिन्न x बटा y का जो मान है, x का मान है 7 और y का मान 9, यानी भिन्न क्या होगी 7 बटा 9 होगी। जो भिन्न पूछी थी हमसे वो भिन्न हमने x बटा y मानी थी, x का मान आया 7 और y का मान आया 9, तो भिन्न होगी 7 बटा 9 होगी। इसी का छठा सवाल देखें हम, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। मानते हैं हम, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष व उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। जैकब की आयु कब आएगी बराबर, जब आप तिगुना करोगे उसके पुत्र की आयु का। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो 5 साल बाद, आज तो जैकब x साल का है, 5 साल बाद वो 5 साल प्लस हो जाएगा। ऐसे ही उसका पुत्र आज y साल का है, 5 साल बाद उसमें भी 5 जुड़ जाएंगे। 5 वर्ष बाद है तो जैकब की आयु में भी प्लस हो जाएंगे 5 और पुत्र की आयु में भी 5 प्लस हो जाएंगे, दोनों 5 साल बड़े हो जाएंगे। फिर जैकब की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी। अब समीकरण बनाएं, x प्लस 5, 3 का y में गुणा, 3y प्लस 3 5 15, तो x 3y का पक्षांतर किया तो -3y बराबर 15 और प्लस 5 हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए 10, समीकरण 1 बन गई। अब वो बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, तो अब हम चले 5 वर्ष पूर्व। पुनः प्रश्नानुसार अब क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व जाना है पहले। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो जैकब की आयु 5 साल पहले जैकब की आयु कब बराबर होगी पुत्र की आयु के 7 गुने के। पुत्र की आयु में 7 का गुणा करेंगे तब बराबर होगी। जैकब की आयु आज तो x साल की है, 5 साल पहले और 5 साल कम होगा। ऐसे ही पुत्र की आयु आज y साल है, 5 साल पहले वो भी 5 साल कम होगा, दोनों में से 5 घटा दिए। अब x माइनस 5, 7 का y में गुणा, 7y 7 5 35, तो x 7y का पक्षांतर किया -7y बराबर -35 तो है ही, और ये -5 पक्षांतर में +5 हो गए, तो x माइनस 7y
बराबर -35 में से 5 गए तो माइनस के बचे 30। समीकरण बन गई दूसरी। अब हमें समीकरण 1 और 2 हल करके x और y के मान निकालना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x - 3y बराबर 10। x का मान निकालना है तो बराबर 10 -3y हो जाएंगे प्लस के 3y। ये बनी हमारी समीकरण 3। अब इस x के मान को हमें रखना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है हमारी? x - 7y बराबर -30। x - 7y बराबर -30। x का मान क्या आया है? x का मान आया है x बराबर 10 प्लस 3y। तो यहाँ x के स्थान पर लिख दें हम 10 प्लस 3y -7y है बराबर -30। -7y में से प्लस 3y गए तो माइनस का बचेगा 4y। माइनस की संख्या बड़ी है बराबर -30, और ये प्लस के 10 उधर जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। तो -4y बराबर -30 और 10 माइनस के हो गए 40। माइनस से माइनस कटा, y का मान आएगा 40/4। 4 से 40 कितनी बार कटेंगे? 10 बार। y का मान आ गया 10। अब ये y का मान हमें कहाँ रखना है? समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 10 प्लस 3y। तो x बराबर 10 प्लस 3 और y का मान है 10। तो x बराबर 10 प्लस 3 का 10 में गुणा 30, यानी x बराबर 40। तो हमने जेकब की आयु क्या मानी थी? x वर्ष। तो जेकब की आयु 40 वर्ष व पुत्र की आयु, y का मान कितना आया है? 10 वर्ष है। वर्तमान की आयु पूछी थी हमसे, तो वर्तमान में जेकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी।